आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 15 और 15 में हम सवाल आपको बता चुके हैं 20 तक। ठीक है, आज हम पुनः फिर आपसे 20वां सवाल बता रहे हैं। सबसे पहले 20वां सवाल देखेंगे। 20वें सवाल में कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पर जो 52 पत्तों की गड्डी है, इस गड्डी में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 4 प्रकार के पत्तों में से 2 प्रकार के पत्ते रेड कलर के होते हैं और 2 प्रकार के जो पत्ते होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, जिसमें से 26 पत्ते आपके ब्लैक कलर में हैं और 26 पत्ते आपके रेड कलर में हैं। उस 26 रेड में से 2 प्रकार के पत्ते हैं, एक पान के पत्ते 13 हैं और 13 आपके ईंट के पत्ते हैं। इसी प्रकार से ब्लैक में 13 पत्ते हुकुम के हैं और 13 पत्ते ईंट के हैं। ठीक है, उसमें से हर पत्ते के 4-4 पत्ते हैं। इक्का है, इसमें ए लिखा है तो इक्का हो गया, के लिखा है किंग बादशाह हो गया, क्वीन रानी हो गई, बेगम हो गई, है ना, गुलाम, जे जोकर। ठीक है, फिर इसके बाद 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6, 5, 4, 3 और 2। इस प्रकार से पत्तों की गिनतियाँ हैं। ये टोटल 13 हो गई। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, नैला, अट्टा, सुल्तान, चक्का, पंजा, चौवा, तिक्की और दुक्की, ये टोटल 13 पत्ते हो गए। इसमें से प्रत्येक पत्ता 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे इक्का है हुकुम का, ईंट का, पान का और चिड़ी का है। इसी प्रकार से बादशाह है हुकुम का, ईंट का, चिड़ी का और बादशाह का। तो उसमें से कह रहा है कि जो बादशाह है वो टोटल 4 बादशाह है। कौन कौन से? हुकुम, चिड़ी, ये ब्लैक में हो गए, हुकुम और चिड़ी ब्लैक में हो गए, ईंट और पान ये आपके रेड में हो गए। तो 2 बादशाह रेड में है, 2 बादशाह ब्लैक में है। अब कह रहा है उन बादशाह, जो 4 बादशाह हैं, उनमें से कोई एक बादशाह निकाला गया है। एक बादशाह निकाला गया। अब ये तो नहीं पता कि वो बादशाह कौन सा निकाला गया है, हुकुम का निकाला गया या चिड़ी का निकाला गया या फिर पान का निकाला गया या फिर ईंट का निकाला गया। ये तो नहीं पता कि कौन सा निकाला गया है। तो यानी कि घटना घटित होने के परिणाम बादशाह को निकालने पर घटना घटित होने के परिणाम जो है कितने हैं? 4। कौन कौन से परिणाम है? हुकुम का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, ईंट का बादशाह और पान का बादशाह। इनमें से कौन सा बादशाह निकाला गया है ये नहीं पता है, तो इनमें से कोई एक निकाला गया है। तो यानी कि बादशाह को निकालने पर घटना घटित होने के परिणाम n की बराबर हो जाएगा 4। अब 4 कौन कौन से परिणाम है? हुकुम का बादशाह, ईंट का बादशाह, चिड़ी का बादशाह और पान का बादशाह। तो ये हो गया। अब पूरी गड्डी कितने पत्तों की है? 52 पत्तों की है, उससे निकाला गया है। तो कुल परिणाम कितने थे? कुल परिणाम थे ns बराबर 52। यानी 52 पत्ते हैं, उनमें से कोई एक पान पे एक बादशाह निकाला गया है। तो बादशाह एक निकाला गया, बादशाह के 4 में से कौन सा निकाला गया? तो यानी कि घटना घटित होने के परिणाम हो गए 4 और कुल परिणाम कितने हो गए? 52 पत्तों में निकाला गया है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता P E बराबर NE/NS। ये हो जाएगा 4/52 बराबर 1/13। इसकी प्रायिकता आ गई 1/13। ठीक है, फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका 21वां है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को
2 बार उछाला जाता है। कम से कम एक चित्त की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक सिक्के को कितने बार उछाला गया? एक सिक्के को 2 बार। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर क्या सकता है? एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो या तो दोनों सिक्के दोनों बार में हेड हो सकता है, ये तो हेड हो सकता है, या हेड और टेल हो सकता है, या फिर टेल और हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है। क्योंकि सिक्का 2 बार उछाला गया है, या तो दोनों बार उछालने पर हेड भी आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या आपके पास टोटल कितना हो जाएगा? टेल टेल हो जाएगा। तो इसके कुल परिणाम कितने हो गए? 4। कुल परिणाम NS बराबर 4 है। ठीक है, कुल परिणाम 4 है, HH, HT, TH और TT। अब इसके बाद कह रहा है कि कम से कम एक चित्त की प्रायिकता, एक चित्त की प्रायिकता, चित्त माने हेड, चित्त माने हेड की प्रायिकता क्या करनी है? यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है, कम से कम एक को ज्यादा चाहिए जितने बने हैं। यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, तो यानी कि कितनी संख्या हो गई हेड वाले की? तो घटना घटित होने के परिणाम, घटना हेड की घटना घटित होने के परिणाम जो है NE बराबर कितने हो रहे हैं? 3। ठीक है, यानी हेड यहाँ पर भी आ रहा है, हेड यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, कम से कम एक है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने बने हैं, कम से कम एक। तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि टोटल परिणाम हेड के कितने हो रहे हैं? 3 परिणाम हो रहे हैं। तो इनकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता सीधे लिखो, PE बराबर NE बटे NS। तो हेड की घटना की घटित होने की परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 4, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3 बटे 4। फिर इसके बाद अगला सवाल है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। 132 अच्छे पेनों में 12 खराब पेन मिल गए हैं, तो कुल पेन कितने हो गए? 132 है। तो यहाँ पर किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, तो अच्छे पेन जो है वो 132 है और खराब पेन जो है वो 12 है। यदि एक पेन चुना जाता है तो उसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या बराबर 12 है और अच्छे पेनों की संख्या, पेनों की संख्या बराबर कितनी है? 132 है। खराब पेन 12 है और अच्छे पेन 132 है, और ये जो 12 खराब पेन है वो अच्छे पेनों के साथ में क्या हो गए? मिल गए, तो कुल संख्या हो गई। तो कुल संख्या जो है वो NS बन जाएगी। क्या बन जाएगी? NS। 132 प्लस 12 4 144 हो जाएगी। अब कह रहा है कि ये एक पेन, इन सभी पेनों में 144 पेनों में एक पेन निकाला जाता है, एक पेन निकाला जाता है। और वो किस प्रकार का पेन निकाला जाता है? यदि एक पेन चुना जाता है तो उसके अच्छे होने की प्रायिकता, अगर वो पेन अच्छा है तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो ये तो आपके अच्छे होने की प्रायिकता 132 है, यहाँ पर 132 पेन है, तो ये आपका बन जाएगा NE। तो प्रायिकता PE बराबर, अच्छे पेनों की प्रायिकता बराबर NE बटे NS। अगर अच्छा पेन निकाला जाएगा तो
तो 132/144 हो जाएगा। अगर खराब काइन का निकाला जाएगा तो 12/144 हो जाएगा। तो यहाँ पर 132/144, 12 से काटो, 12 × 12, 12 × 12, 12 12 144 बराबर 11/12। ये हमारी अच्छे पैनों की प्रायिकता आ गई। अगर यही पर खराब पैनों की प्रायिकता पूछता, अच्छे पैनों की है, अच्छे पैनों की प्रायिकता ये हो गई। अगर खराब पैनों की पूछी जाती है उसमें से जो निकाला जा रहा है उसमें से खराब होने की प्रायिकता क्या कीजिए, तो खराब पैन की प्रायिकता बराबर हो जाती है 12/144 बराबर 1/12। 1/12 ये आपकी खराब पैनों की प्रायिकता है और 11/12 ये आपकी ये अच्छे पैनों की प्रायिकता है। अच्छे और खराब दोनों को जोड़ेंगे तो प्रायिकता कितनी होती है, 1, क्योंकि प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर। तो इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज जो आज की अंतिम एक्सरसाइज थी, अंतिम सवाल रहेगा कि 21 और 20, लेकिन हमने सवाल नंबर आपको 20वां बताया, 21वां और 22वां। इस प्रकार से आज हम एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। यहाँ से मैथ जो हमारे द्वारा पढ़ाई जानी थी वो आपकी समाप्त होती है। अब इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज अभी भी बाकी है जो हमने नहीं पढ़ाई है। एक्सरसाइज 1A, 1B और 1C और 1D, ये 4 एक्सरसाइजें अभी छूटी हुई हैं। हमारी कोशिश थी कि विद्यालय खुलेगा तब हम इन एक्सरसाइजों को शुरू करेंगे, लेकिन किसी कारणवश विद्यालय नहीं खुल पा रहा है, तो उन एक्सरसाइजों को पुनः कल से हम प्रारंभ करेंगे। कल से आपकी एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C और 1D क्रमशः एक्सरसाइजें पढ़ाई जाएंगी। क्रम बाई क्रम आपकी एक्सरसाइज पढ़ा दी जाएगी। आप लोग अगला वीडियो आपको जो कल देखने को मिलेगा वो आपका होगा 1A का, ठीक है। तो कल आप 1A पढ़ेंगे और यहीं से आपको अंतिम एक्सरसाइज थी जो आप करके पढ़ा करके समाप्त कर देंगे।